हेलो दोस्तों, सबसे पहली जो न्यूज आ रही है वो आ रही है रोहन कारियापा की तरफ से। तो एक प्रवीण करके हैं जिन्होंने कि अभी एक रील डाली हुई थी जिसमें उन्होंने बताया हुआ था कि इंडियन रैप सीन डेड हो चुका है। तो उसी का रिप्लाई करते हुए रोहन कारियापा ने एक वीडियो डाली हुई है जिसमें उन्होंने क्या कहा हुआ है आप खुद देख सकते हो। Guys, rap music in India is officially dead. No. So when was the last time you remember a rap song which became a massive hit in our country? Running Up by Hanuman Kind, Yeda Young by Young DSA, Vartaman Unyal, That Girl Param, to name a few. आप पैसा सिर्फ लाइव शोज करके ही कमाओगे। पैसे की बात मत करो, हिप हॉप में लफड़े हो जाते हैं। जोक से बात, मेरे हिसाब से हाई क्वालिटी हाई पेइंग रैप शोज आर एट एन ऑल टाइम हाई इन इंडिया। रोलिंग लाउड इंडिया, स्पॉटिफाई रैप 91, बडेक्स NBA, ये सब अभी अभी हुए हैं। नॉट व्हेन द हिप हॉप वाज अलाइव। थम्स अप, मैक्स फैशन, लेंसकार्ट, नेटफ्लिक्स, उबर, टाटा, मिंत्रा, ये सारे वो ब्रांड्स हैं जिन्होंने रिसेंटली हिप हॉप में इन्वेस्ट किया है। व्हाई आर दे हियर फॉर हिप हॉप्स फ्यूनरल? Because reason of the downfall of rap music is the fact कि ये हमारा म्यूजिक है ही नहीं, ये जॉनर हमारा है ही नहीं। रैप एंड हिप हॉप इज नॉट इन आवर कल्चर। तो इस हिसाब से तो इंडिया का कोई जॉनर नहीं है। जैज, ब्लूज, पॉप, ये सब बाहर के आए हुए हैं। यस, व्यूज कम हुए हैं, उसके भी कुछ रीजंस है। लेट 2010s में वो बीफ और गली बॉय की वजह से हिप हॉप बिकेम अ हाइप, बिकेम अ ट्रेंड, एंड दैट्स व्हाई अ लॉट ऑफ पीपल फाउंड इट कूल। बट अभी वो थोड़ा सेटल डाउन हो चुका है एंड इट हैज अ कोर लिसनरशिप जो कि अपने फेवरेट आर्टिस्ट को सुनने आते हैं। जहां टॉप आर्टिस्ट के व्यूज 2018-19 की कंपैरिजन में अभी थोड़े ड्रॉप हुए हो, देयर आर यंगर आर्टिस्ट जिनके व्यूज बहुत ज्यादा बढ़। अगली जो न्यूज है वो आ रही है फरहान खान की तरफ से। तो फरहान खान का भी अभी एक इंटरव्यू आया हुआ है जिसमें कि उनसे पूछा हुआ था कि उन्होंने रैप कैसे स्टार्ट किया हुआ था, तो उन्होंने किन रैपर्स को सुन के स्टार्ट किया हुआ था वो उन्होंने बताया हुआ है, आप खुद देख सकते हो। वेस्ट में ना फेमस होते थे बट लेकिन दिल को कभी नहीं लगते थे क्योंकि उतना गहरा इम्पैक्ट नहीं छोड़ते थे आप पे। मेरे दोस्त ने जंगली शेर सुनाया था जो डिवाइन का आया था वो टाइम पे, एंड वो लगी यार ये कितनी खूबसूरत कला है कि आप अपने जज्बात, अपनी कहानी और गाने में आप बता सकते हो। फिर मैंने सुना, मैंने ढूंढ ढूंढ के आप कुछ B3 बैटल से लेकर स्पिट डोप, डिवाइन, एमीवे, नेजी, सिकंदर कालो, पाकिस्तान के आर्टिस्ट और सबको सुन लिया था। मतलब बाकी इसमें उन्होंने उनके अपकमिंग प्रोजेक्ट को लेकर भी बात की हुई है। एक्चुअली ये साल हमारी 2 EP आएंगी, कुछ बीच में सिंगल वगैरह चलेंगे जो कि बढ़िया आपको कोलैब देखने को मिलेंगे। हम अभी नेक्स्ट ईयर की एक एल्बम पे काम कर रहे हैं। मुझे लगता है कि हम कुछ क्रेजी करने के उस पे हैं। अगली जो न्यूज है वो आ रही है डिवाइन की तरफ से। तो एक इंसान पर अभी डिवाइन गुस्सा हो गए। जो प्रोड्यूसर हैं मनीष, जिन्होंने की ड्रेक के एल्बम पर भी काम किया हुआ है, तो उन्हीं की एक पोस्ट पर डिवाइन ने कमेंट किया हुआ था जिसमें कि लिखा हुआ था यू ऑल वेंट क्रेजी ब्रो। तो इसका रिप्लाई करते हुए किसी ने लिखा हुआ था डोंट एक्ट लाइक यू डोंट गो क्रेजी एज वेल ब्रो। तो इसका रिप्लाई करते हुए एक ने लिखा हुआ था टू बी ऑनेस्ट ही नो लॉन्गर डज। तो इनकी कमेंट का रिप्लाई करते हुए डिवाइन ने लिखा हुआ था वर्क हार्डर भाई, नो वन गिव्स अ एफ अबाउट योर ओपिनियन। इसके रिप्लाई में उन्होंने भी एक कमेंट किया हुआ था, आप पॉज करके पढ़ सकते हो। बाकी इस पर आपकी क्या राय है नीचे कमेंट में जरूर बताना। और इस वीडियो में इतना ही, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर कर लेना। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।